नमस्कार। स्वागत है आपका ASD योगा फैमिली में। मेरा नाम है दीपक तंवर और मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया आसन जिसका नाम है वज्रासन। तो आज हम बात करने वाले हैं वज्रासन के बारे में। इसको कैसे करते हैं, किसको नहीं करना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसमें सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, कब हम इसको कर सकते हैं, कितने टाइम तक कर सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वज्रासन, आज हम इस आसन के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ध्यानात्मक आसन भी है। हम इसमें मतलब ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। और वज्र आसन यानी कि वज्र से भी हम इसको मतलब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। वज्र माने कठोर। तो ये अगर हम इस आसन को रेगुलर करते हैं तो ऐसा समझा और बोला जाता है कि हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल वज्र जैसा हो जाता है, बिल्कुल ताकतवर और टफ एंड रफ हो जाता है। तो यही एकमात्र आसन है ऐसा जिसको हम खाने के बाद कर सकते हैं। वरना अभी तक आपने सबसे सुना होगा कि अगर हम योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं या आसन कर रहे हैं तो खाना मत खाइए, खाना खाने के पहले कीजिए इन आसनों को। तो मतलब सारी चीज़ें खाली पेट कर सकते हैं, लेकिन यही एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। और इसको रेकमेंड भी किया जाता है कि जो वॉक नहीं कर सकते खाना खाने के बाद या कुछ ऐसा नहीं कर सकते तो उसको बोला जाता है कि आप खाना खाने के बाद आप जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, अगर बिगिनर्स हैं आप तो आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड से आप इसको शुरू कर सकते हैं बैठने से। वरना आप 3 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप इसमें बैठ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा कि बिगिनर्स को आप 10 मिनट बिठा दीजिए, नहीं। तो इसके और ज़्यादा फायदे कैसे हैं, हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वज्रासन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि खाने के बाद एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम कर सकते हैं। इससे हमारी जो शोल्डर्स हैं वो हमें फ्लेक्सिबल तो नहीं कह सकते, हाँ, सीधे करने में सहायता प्राप्त होती है। और हमारी स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी सुदृढ़ होती है। सुदृढ़ यानी कि स्ट्रोंग होती है। हमारी जो पैल्विक मसल्स हैं और जो हमारी हिप्स हैं वो हमारे स्ट्रोंग होते हैं। हमारी थाइस की जो मांसपेशियां हैं वो हमारी फ्लेक्सिबल और स्ट्रोंग होती हैं। तो चलिए हम इसकी विधि बताते हैं आपको कि इसको करते कैसे हैं। तो वज्रासन को करने की जो विधि है, यानी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ऐसे बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, ठीक है, तो आप अपने पैरों को सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, खोल लीजिए। अब इनको थोड़ा सा, क्योंकि हम किसी भी आसन में जाने से पहले थोड़ा सा वार्म अप ज़रूरी होता है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट अगर हम उस आसन में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मसल्स में खिंचाव या क्रैम्प या कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं होता। मतलब सावधानियाँ ये कहती हैं कि हमें किसी भी आसन में जाने से पहले थोड़ा सा उसके लिए पूर्णतः तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने पैरों को खोल लेंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ, थोड़ा अंदर की तरफ करेंगे, ताकि हमारी इस एक्सरसाइज को, वार्म अप एक्सरसाइज को करने से हमारी, आप लेग्स की कोई भी एक्सरसाइज करें, इसको एक बार ज़रूर करें। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपके टो से लेके और आपके हिप तक हर मसल्स को ये एक्टिव कर देती है। स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, उसके बाद स्क्वीज़ करेंगे, अंदर की तरफ अपने टोज को खींचेंगे और बैक को स्ट्रेट रखेंगे, सीधा करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, सामने अपनी तरफ, एक बार थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करके, दूसरे पैर को भी इसी तरीके से एक बार और कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी आसन को करने से पहले अगर हम थोड़ा सा वार्म अप कर लें तो उस आसन में हम आराम से जा सकते हैं बिना किसी कठिनाई के। वरना बाद में लोग शिकायत करते हैं कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, मसल्स खिंच गई, हम कर नहीं पा रहे हैं। चलिए, अब करना क्या है आपको, आपको इस तरीके से घुटनों के बल बैठ जाना है, खड़े हो जाना है, घुटनों के बल खड़े हो जाना है। दोनों घुटनों में गैप नहीं रहेगा, बिल्कुल अपने दोनों घुटनों को एक साथ रखेंगे। मैं सामने से आपको दिखा देता हूँ। दोनों घुटनों को एक साथ रखेंगे
और पीछे की पोजीशन दिखानी आपको ज़रूरी है। ये देखिए, ज़्यादा घूमना पड़ रहा है मुझे। पीछे से इस तरीके से हम बैठ जाएंगे। जो हमारे टोज़ की और हील्स की जो पोजीशन होगी वो ये होगी। आपके दोनों टोज़ जो हैं वो एक साथ रहेंगे, आपकी दोनों हील्स वाइड हो जाएंगी और आपकी हील्स के बीच में जो आपका पेल्विक है, जो आपका हिप्स है, वो दोनों हील्स के बीच में आ जाएंगे। बैक आपकी ऐसे है तो लोअर बैक को इन करके सीधा कर लीजिएगा और पीछे से जो पोजीशन होगी आपकी वो ये होगी। ध्यान से देखिए एक बार, दोनों टोज़ आपके एक साथ और पंजे बिल्कुल फ्लैट मैट के ऊपर आपके, और हील साइड में, और इस तरीके से कंधे बिल्कुल सीधे, बैक जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी और गर्दन बिल्कुल सामने। तो पीछे से जो स्थिति बनती है वो ये है। अब मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, साइड से कैसा देख पाते हैं आप। साइड से इस तरीके से देखो, ये जो लोअर बैक है, अभी ये जो है ये गलत पोस्चर है, ठीक है। अभी ये जो है ये गलत पोस्चर है। अब इसको सही कैसे करेंगे? अपनी लोअर बैक को थोड़ा सा इन किया यहाँ से, हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, शोल्डर में कोई तनाव नहीं होगा आपके, और स्पाइन बिल्कुल सीधी। देखना आपको बिल्कुल अपने आई लेवल पे है, आई लेवल पे देखेंगे, बैठे रहेंगे। आप इस आसन में किसी से बातें भी कर सकते हैं। अगर आप कोई प्राणायाम कर रहे हैं, हम इस आसन में, वज्रासन में कई प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, है ना, भस्त्रिका हो गया। हम कई प्राणायाम भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, तो आप इस आसन में बैठ के बातें भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो बिगिनर्स हैं, जो नए लोग हैं या जो पहली बार इस आसन को कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। यानी कि एक बार बैठ के देखें, उसके बाद उनको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ से जो ये मसल्स हैं ये बहुत स्ट्रेच हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन करने लगती हैं, जो हमारे एंकल के पास जो मसल्स होती हैं, ठीक है, पैर की। थाइज, घुटने ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते जिनको इसका अभ्यास नहीं होता, तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके बैठें। फिर आप धीरे से उठना, कैसे इसमें, ऐसे, इस तरीके से आना है, पैरों को दोबारा सीधा कर देना है। फिर थोड़ा सा हम शेक करेंगे अपने लेग्स को, दोबारा से अपने पैरों को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और उसके बाद हम फिर सुखासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे। सामने से मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से इसमें उठना है, क्योंकि उठने का भी एक तरीका होता है। ये हम वज्रासन में बैठे हैं, इसको ध्यानात्मक आसन भी कहते हैं। मतलब ये ध्यानात्मक आसन है, कहते नहीं है। आपने एक हाथ का सपोर्ट लेना है, दूसरे पैर को सीधा करके सीधा कर देना है, फिर दूसरे हाथ का सपोर्ट लेना है, फिर उस पैर को निकाल के सीधा कर देना है, और फिर वही लेग्स को शेक करना है, और फिर धीरे से अपने सुखासन में वापस बैठ जाना है। तो ये था इसको करने का तरीका। अब इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात हो गई कि हम वज्रासन को कैसे करें, वज्रासन क्या है। लेकिन अब बात करते हैं कि हम इसको क्यों करें, क्योंकि इंसान कोई भी काम करता है तो उसमें अपना फ़ायदा ढूंढता है। तो फ़ायदा ये है इसका, जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, कई जगह है, कई जगह नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में हो, या लॉकडाउन था पहले, तो उसमें बहुत से लोग बाहर नहीं जा सकते थे खाना खाने के बाद, जिनको आदत होती है वॉक करने की पार्क में या अपने स्ट्रीट में। तो मेन चीज़ होती है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। एक मात्रासन है, मैंने बताया आपको पहले भी, और आप इसको कहीं अपने बिस्तर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं नीचे चटाई बिछा के भी कर सकते हैं, जहाँ कोई कच्ची मिट्टी हो वहाँ भी बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है कि आप इसको खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। और वो करते क्यों है खाना खाने के बाद? ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो, हमारा पाचन तंत्र जो है अच्छे से काम करे, हमारी पाचन शक्ति बढ़े, ठीक है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हो गया। वो होता क्यों है? क्योंकि जब हम इस अवस्था में बैठते हैं, इस आसन में बैठते हैं, तो हमारा हल्का सा आंतों पर प्रेशर पड़ता है, हल्का सा दबाव पड़ता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ये इसका सबसे बड़ा
मेन फ़ायदा हो गया। दूसरा, इससे हमारे जो जॉइंट्स हैं, जो हमारे इससे थाइज़ की मसल्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपने जिम्स पे देखा होगा, लोग थाइज़ मारते हैं, हैवी वेट से थाइज़ मारते हैं। मैं कहता हूँ आप इसमें बैठो, रेगुलर बैठो, आपको फ़ायदा ना हो, आपकी थाइज़ मजबूत ना हो जाए। आपकी थाइज़ से बहुत लोगों की समस्या क्या होती है कि थाइज़ पे बहुत ज़्यादा फैट है। अब अगर आपको थाइज़ से फैट दूर करना है, आपकी पूरी लेग से फैट दूर करना है, तो आप इस आसन में बैठने की प्रैक्टिस करो। 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, आप देखना, आप जैसे 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 अभ्यास करेंगे उस तरीके से आपका टाइम बढ़ता जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ, आप करके देखो एक बार इसको। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, कब्ज़, गैस वगैरह, तो उससे ये छुटकारा दिला देता है। लेकिन हाँ, देखो, मैं अपनी आने वाली वीडियोस में या बाद में कुछ भी बताऊं कि इस आसन को करने से ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है, लेकिन एक सूरत में होता है कि आप उसको रेगुलर रूटीन में अपनी शामिल करें। किसी भी चीज़ को जब एक कंसिस्टेंसी लेकर चलोगे तभी उसका फ़ायदा होता है। ऐसे नहीं कि आपको गैस की समस्या है और आप एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे और आपने बोला कि मेरी तो गैस की प्रॉब्लम, दीपक सर आप बोल रहे थे आप ठीक ही नहीं हो, ऐसा नहीं होता। तो ये इसके फ़ायदे हो गए। दूसरा, ये हमारी जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि लोअर बैक में जो पेन होता है उसकी समस्याओं को लेकर बात करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ आप इसको 1 महीना डेली खाना खाने के बाद या अपने मॉर्निंग रूटीन में शामिल करो और बैक को स्ट्रेट करने की कोशिश करो। अगर बैक में, लोअर बैक में पेन है हल्का सा, तो पहले आगे की तरफ झुको हल्का सा और फिर आगे से धीरे से बैक स्ट्रेट कर लो। मैं दिखा देता हूँ साइड से भी आपको। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको लोअर बैक पेन की समस्या है। ये आपने स्पाइन बिल्कुल सीधी की, आप धीरे से आगे की तरफ गए, झुके, काउंटर पोज किया, उसके बाद वापस आ गए। ये इस तरीके से 1 से 10 रेपिटेशन आपको इसके करने हैं। आप देखना 1 महीने के अंदर आपको इतना फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके लोअर बैक में पेन है तो उससे, तो इसके फ़ायदों की बात कर रहे थे। इसका एक और बड़ा फ़ायदा है, जैसे हमारी कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पीरियड्स का जो पेन होता है उससे बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस आसन को पीरियड्स के टाइम में भी कर सकते हैं, उसका जो पेन होता है उससे भी आप बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं, तो ये उसमें भी हेल्पफुल है। और फ़ायदे तो इसके बहुत हैं, बताते बताते वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं फ़ायदे क्या होते हैं इसके। तो अब बात करते हैं किसको ये नहीं करना चाहिए। जो मेन बात है, कर तो सभी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं चीज़ें और बढ़ जाती हैं। सबसे पहली बात, जिनके जॉइंट्स में पेन है या फिर जिनको गठिया या बाई की दिक्कत होती है, हमारे हिंदी में बोलते हैं गठिया और बाय, तो वो समझ सकते हैं लोग। तो मेन प्रॉब्लम जो जॉइंट्स में होती है, पेन है जॉइंट्स में, तो उनको ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उनको इस आसन में बैठने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है। ये जिनका हार्निया का या अपेंडिक्स का ऑपरेशन या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, उनको इससे थोड़ा बचना चाहिए, वरना इसको लगभग सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, शुरुआत में मैंने बताया कि इसमें स्टार्टिंग में बैठने में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पेन होता है वो हमारी यहाँ पर होता है, क्योंकि लोगों को आदत नहीं होती इसको स्ट्रेच करने की आदत नहीं होती, तो ज़्यादा देर तक आप इसमें बैठ नहीं सकते स्टार्टिंग में। तो कोशिश करें 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे 15 सेकंड, फिर धीरे धीरे 30 सेकंड तक आप इसमें जाएं धीरे धीरे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप इसमें लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे और बैठ पाएंगे। तो ये था आज का हमारा आसन, वज्रासन। उम्मीद है कि मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई जो आपके फ़ायदे के लिए भी हैं और आपको इन फ्यूचर होने वाले नुकसान से बचा भी सकती हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो जॉइंट्स पेन की समस्या होगी ही नहीं आपको, है ना। तो वो चीज़, लोअर बैक में पेन कभी होगा ही नहीं अगर आप इस तरीके से अपने पोस्चर को सीधा करेंगे। एक सबसे बड़ा, जाते जाते मैं आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट इसका बताऊंगा। जैसे ऑफिस में काम करते हैं बहुत से लोग होते हैं, पोस्चर गलत हो जाता है, ऐसे बैठे रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, राइटिंग करते वक्त पोस्चर ऐसे हो जाता है, तो उनके लिए भी ये सबसे
बेहतरीन आसन साबित हो सकता है उनके पोस्चर को ठीक करने के लिए। तो आज की वीडियो मैं दिल से उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। और मैं जाते जाते सबकी तरह ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि आपको इससे बेनिफिट होगा या हुआ है, अगर आप देख रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। नीचे लाल बटन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इन फ्यूचर आपके लिए और अच्छी जानकारी के साथ हेल्पफुल फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहें और आपको नए नए आसन, नए नए योग, प्राणायाम और फिटनेस से जुड़ी जानकारी देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। दीपक तंवर, नमस्ते।